हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जर्नल एंट्रीज ऑन जीएसटी। हमने सारे कंसेप्ट अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने समझा था कि ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है परचेज वाली एंट्रीज पे। तो अगर परचेज पे इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली सेल्स पे भी आएगा। तो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का क्या इम्पैक्ट आएगा सेल्स वाली एंट्रीज पे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्लास में हमने समझा था कि कैसे परचेज वाले डिस्काउंट वाली जीएसटी की एंट्रीज हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम सेल्स वाली एंट्री डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सोल्ड गुड्स टू वरुण फॉर ₹50,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। रिसीव चेक फॉर द अमाउंट। हमें चेक भी रिसीव हो गया अमाउंट। सबसे पहले तो हम वही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था। अपनी रफ शीट निकाल लेते हैं। रफ शीट पे पूरा का पूरा अपना जैसे जैसे इलस्ट्रेशन में बोल रहा है वैसे वैसे हम रिजॉल्व करते रहते हैं। सोल्ड किए गुड्स वरुण को 50% 50,000 रुपीज़ पे। तो बच्चों जो हमारा लिस्ट प्राइस है वो हमारा है बच्चों 50,000 रुपीज़। और हमने जो ट्रेड डिस्काउंट उस पर हम कैलकुलेट करेंगे कितना है 10% है। तो बच्चों देखो इसमें 10% दे रखा है तो 10% कितना हो गया 5,000 रुपीज़। तो हमने क्या किया डिडक्ट कर दिया 5,000 तो कितना हो गया 45,000। क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, वो हमें बता रहे हैं CGST और SGST 9% लगेगा। तो हम लगा देंगे यहाँ पर CGST 9% और SGST 9%। तो कितना कैलकुलेट होगा 4050 तो टोटल अमाउंट कितना बचा बच्चों 53,100। क्लियर। बस सिंपल सा ये था, हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, माइंड में रिफ्रेश करनी है जो हमने सेल्स की एंट्री बचपन में समझी थी। हमने क्या एंट्री समझी थी बच्चों कि अगर डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, उधार पे खरीदा है तो डेटर्स टू सेल आता था। लेकिन अगर उसने उधार पे नहीं खरीदा, उसने साथ के साथ पेमेंट कर दी है तो हम क्या करते थे कैश या बैंक टू सेल्स। तो इस केस में बच्चों को क्या कह रहा है कि रिसीव किया है चेक अमाउंट पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया बैंक मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गई। क्लियर। सिंपल सी एंट्री थी ये वाली। तो अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में नया क्या है बच्चों कि हम उससे जीएसटी भी ले रहे हैं। हम कस्टमर से जीएसटी ले रहे हैं, हमारे सर पे बोझ हो गया क्योंकि आगे जाके हमें गवर्नमेंट को पे करना। हमने कस्टमर से तो रिसीव कर लिया, हमने वरुण से तो रिसीव कर लिया, तो पैसे मिल गए, लेकिन हमारे सर पे क्या है लाइबिलिटी है, बोझ है कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो हमें गवर्नमेंट को पे करना है तो हम क्या करेंगे अपनी लाइबिलिटी राइज कर लेंगे टू आउटपुट SGST अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट। बच्चों देखो प्रीवियस क्लास में जब हमने समझा था परचेज वाली एंट्री समझी थी, उसमें क्या करते थे हम इनपुट जीएसटी पे करते थे तो वो हमें फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिल जाता था। इस केस में क्या है बच्चों, हमने जीएसटी रिसीव किया है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो हमें क्या है गवर्नमेंट को पे करना है, हमारी लाइबिलिटी है। हमारी क्या है बच्चों लाइबिलिटी है, हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो अब अमाउंट देखते हैं बच्चों। देखो कितना अमाउंट आया बैंक, उससे हमने कितना रिसीव किया होगा 53,100 रुपीज़। तो बच्चों बैंक में मेरा कितना आया 53,100 रुपीज़। और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी बच्चों 45,000। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। 45,000 तो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया अपना 45,000 रुपीज़। और साथ में हमने क्या किया है CGST और SGST का अमाउंट देखा 40,450 ये भी हमने कर दिया पोस्ट। क्लियर। सिंपल सी एंट्री थी, कोई भी मुश्किल नहीं था इसमें। और हमने लिख दी नरेशन बीइंग गुड सोल्ड ऑन बाय रिसीविंग SGST एंड CGST। क्लियर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब नेक्स्ट अपनी एंट्री पे। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या बोल रही है, गुड्स सोल्ड टू देव फॉर ₹1 लाख।
हमने गुड्स बेचे हैं देखो 1,00,000 की, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया हमने, प्लस GST लगाया, SGST लगाया @9% ईच, रिसीव बाय चेक इमीडिएटली, हमने रिसीव भी कर दिया और उसको एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट, उसको 2% कैश डिस्काउंट दिया है। तो बच्चों जो हमने उसको डिस्काउंट दिया है वो हमारा क्या है, खर्चा है, वो हमारा क्या है, लॉस है। तो ये क्या आएगा, डेबिट साइड। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें बोल रखा है उसकी हम क्या करेंगे, समरी बना लेते हैं, क्या क्या अमाउंट आएगा। ये हमारा 5th है, ठीक है। क्या है बच्चों, गुड्स की वैल्यू कितनी है हमारी, गुड्स की वैल्यू हमारी है 1,00,000। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं कुछ कोई फॉर्मेट नहीं रटवाने वाली आपको, कुछ भी क्रैम नहीं कराऊंगी ये माइनस, हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलेंगे। देखो कितने की गुड्स की थे, 1,00,000 की, ठीक है। तो उसकी जो लिस्ट प्राइस थी वो की थी 1,00,000। बिल्कुल धीरे धीरे सिंपल तरीके से चलते जाएंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों मैं ना वही इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो मुझे लगता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मैं 10 इलस्ट्रेशन कराने की बजाय एक इलस्ट्रेशन कराती हूँ जिससे आपका कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। तो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है बच्चों, 10%। 10% मेरा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो बच्चों कितना हो गया मेरा, 10,000 रुपीज़। तो मेरा यहाँ पर कितना बचा, 90,000 रुपीज़। देन वो मुझे क्या कह रहा है, उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि सारे के सारे चेक से पैसे मिल गए तभी के तभी, तो 2% डिस्काउंट हमने अवेल उसको दे दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, जो भी सारे डिस्काउंट है वो सारे माइनस करके ही मेरा GST का अमाउंट लगता है, ठीक है। तो हम जो है डिस्काउंट की वैल्यू उसमें से माइनस कर लेंगे, पूरा उसने 90,000 पे कर दिया, तो मेरा जो कैश डिस्काउंट आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 2% ऑफ 90,000 रुपीज़। तो कितना आ गया बच्चों, 1800। 1800 को इसमें से लेस करती हूँ तो मेरा कितना आता है, 88,200। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बोल रखा है कि हमें CGST और SGST लगाना है 9%, ठीक है। तो ऐड कर दूंगी CGST और SGST 9%। तो बच्चों मेरी कितनी वैल्यू आ गई, 7938, तो मेरा टोटल कितना आ गया, 104076। क्लियर, 1,00,000 का अमाउंट था, ट्रेड डिस्काउंट करके 90,000। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमेशा कैश डिस्काउंट करेंगे। तो देखो हम कितने सिंपल तरीके से इसकी एंट्रीज बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों मेरा क्या आएगा, बैंक, मुझे पैसे मिल गए पूरे के पूरे हाथ की हाथ, मेरा वो डेटर्स बुक्स में नहीं गया। दूसरा बच्चों क्या है, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा, और कैश डिस्काउंट जो है हमें क्या है, लॉस है, क्योंकि मैंने डिस्काउंट गिवन किया है। जब मेरा गिवन होता है, जब मेरा अलाउड होता है, तो मेरा क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, लॉस की तरह ट्रीट करते हैं उसे। तो बच्चों उसको हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, लॉस की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, सेम एंट्री सेल्स अकाउंट्स जाएगी। और क्या जाएगा बच्चों, मेरा आउटपुट, मेरी क्या है, लाइबिलिटी है कि मैंने अपना कस्टमर से रिसीव तो कर लिया और मुझे अब क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। टू आउटपुट CGST अकाउंट। क्लियर, तो आप देखो बैंक से कितना मिला है, बैंक से बच्चों मुझे कितना मिला है, 104076। उसने इतने की पेमेंट की है मुझे, 104076, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कितना मिला है, 1800। हमने सॉरी डिस्काउंट हमने कितना दिया है उसको, 1800 रुपीज़। ये हो गया मेरा 1800 रुपीज़। देन बच्चों देखो जो आइटम हमने बेचा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90,000, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को करते हैं। तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, 90,000 रुपीज़। यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर दी 90,000 रुपीज़ से। देन बच्चों मेरा कितना है, CGST 7938, SGST 7938, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू भी डाल। तो अगर आप दोनों साइड टोटल करोगे तो आपका दोनों साइड का बैलेंस मैच हो जाएगा। सिंपल किया है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करना, कैश डिस्काउंट में रिकॉर्ड करना है। तो जो भी मेरा कैश डिस्काउंट का अमाउंट है उसको मैंने क्या डाल दिया, डेबिट साइड। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी बच्चों, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय रिसीविंग SGST एंड CGST अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, क्लियर है, ये बिल्कुल सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट था। हमें इसमें सिर्फ वैल्यू निकाल के हमने पोस्टिंग कर दी।
सिर्फ मेन इस चीज़ में क्या है, वैल्यू निकालना। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या है, सोल्ड गुड्स टू जोरावर फॉर ₹2 लाख लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच, रिसीव्ड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश। देखो प्रीवियस केस में उसने क्या किया था, आधा नहीं पूरा का पूरा ही उसने अमाउंट हाथ के हाथ इमीडिएटली पे कर दिया था। इस केस में वो क्या कह रहा है कि उसने हाफ ही अमाउंट पे किया है। तो हम निकालते हैं इसकी कैलकुलेशन, जैसे जैसे ये बोल रहा है कैलकुलेट करते हैं अपना। बच्चों वो क्या कह रहा है, गुड सोल्ड किए जोरावर को 2 लाख रुपीज के, तो लिस्ट प्राइस कितना था हमारा 2 लाख रुपीज। उसके बाद लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हो गया बच्चों 20,000 रुपीज, तो हमारा कितना हो गया 1,80,000 रुपीज। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो हाफ अमाउंट है ना उसने इमीडिएटली चेक से पेमेंट कर दी और जो हाफ है उसने बाद में पेमेंट की है। तो मतलब अगर 1,80,000 का देखा जाए तो 90 के दो हिस्से थे, एक हिस्सा उसने अभी पे कर दिया और एक बाद में पे किया है। तो जो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा बच्चों वो 2% ऑफ 90,000 पे मिलेगा, इतने अमाउंट पे ही मिलेगा क्योंकि उसने इतना ही पेमेंट किया है अभी हाफ अमाउंट। तो अगर मैं वन इसका डालूंगी तो कितना आएगा 1890, 2% ऑफ 90,000, तो मैं क्या करूंगी 1,80,000 जितनी उसकी वैल्यू थी उसमें से 1800 मैंने कर दिया माइनस, तो मेरी कितनी वैल्यू आएगी बच्चों 1,78,200 रुपीज। क्लियर। 2 लाख में से 20,000 उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला तो कितना बचा 1,80,000। 1,80,000 में से उसको 1800 का और डिस्काउंट मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि उसने हाफ अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया। तो हाफ अमाउंट कितना होता है 90,000, तो उसमें मैं 2% लगाऊंगी तो मेरा 1800 आएगा। तो 1,80,000 में से मैंने 1800 और माइनस कर दिया, तो बच्चों मेरा कितना है 1,78,200। अब मुझे क्या करना है SGST एंड CGST कैलकुलेट करना है। वो कितना कितना है बच्चों 99% है, तो 9% कितना हुआ बच्चों 16038, 16038। तो टोटल अमाउंट जो होगा वो कितना होगा 210276। क्लियर, इतना अमाउंट था। अब हम क्या करते हैं, हमें सारी हमने कैलकुलेशन कर दी, अब हम अपनी एंट्रीज बना के फिर अमाउंट की पोस्टिंग करेंगे। बच्चों हमारी तीन चीज क्या क्या होंगी क्रेडिट, एक तो हमारी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, एक मेरा आउटपुट SGST क्रेडिट होगा, और तीसरा बच्चा मेरा क्या क्रेडिट होगा टू आउटपुट CGST अकाउंट। तो बच्चों हमने क्या क्या निकाला है, इन तीनों का अमाउंट निकाल लिया। एक हमारा जो गुड्स की वैल्यू आई थी वो कितने की आई थी बच्चों, जो हमारा सेल अमाउंट आया था वो 1,80,000 का आया था, ये हमने लिख दिया 1,80,000। और जो GST और SGST और CGST आए 16038, 16038, 16038, 16038। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड करें, तीनों को ऐड करते हैं तो बच्चों मेरा कितना आता है तो मुझे तीनों को ऐड करके आता है मेरा 212076। और अब हम इसके दो पार्ट्स करेंगे तो मेरा कितना आएगा 106038। दो बार पे करना पड़ेगा 106038। और बच्चों अगर मैं इसमें अब इमीडिएटली पे करेंगे तो इमीडिएटली पे करके उसको अभी के अभी कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 1800 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर मैं इसमें से 1800 माइनस कर दूँ तो मेरा कितना अमाउंट आएगा 104238। तो जो बैंक आएगा बच्चों को कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 104238। डिस्काउंट कितना आएगा 1800 रुपीज़ का। और बच्चों तीसरी चीज़ क्या आएगी जोरावर, जो हमारा डेटर्स है वो पूरा का पूरा आएगा ये वाला अमाउंट से 10603। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया। अगर किसी को उस मेथड में कंफ्यूजन हो तो इस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर लेना, वही आएगा। हमने क्या किया पहले अपनी टोटल लाइबिलिटी निकाल ली, कितना पे करना है। उस लाइबिलिटी को फिर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिस हिसाब से वो बोल रहा है उसने हाफ इमीडिएटली पेमेंट किया हाफ बाद में पेमेंट किया है। फिर हमने क्या किया दो हिस्सों में डिवाइड करके जो अभी वाली पेमेंट है उसमें से हमने 1800 रुपये डिस्काउंट के माइनस कर। क्लियर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।